हर एक विधायक से बात कर रहे हैं, एक एक करके उनसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, होटल में मौजूद हैं सीएम अशोक गहलोत और विधायकों से लंच के बाद उन्होंने संवाद किया है, अलग अलग ग्रुप्स में बैठ के चर्चा की है। जिस तरह की तस्वीरें हमने राज्यसभा चुनाव के दौरान देखी थी, विधायकों की क्या मंशा है, क्या राय है, क्या भावना है, क्योंकि विधायक दल की बैठक में उस तरीके से संवाद नहीं हो पाया था। यहाँ पर संवाद के दौरान जो एक बड़ी बात निकल कर सामने आई है, कमोबेश सभी विधायक चाहते हैं कि जो विधायक दल की बैठक से गैर हाजिर रहे उनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर व्हिप का मतलब नहीं रहा और ऐसे में जो संदेश जाना चाहिए वो संदेश भी नहीं जाएगा। तो इसके बाद पार्टी आलाकमान से चर्चा हुई है और ये तय किया गया है कि फिलहाल एक नोटिस उन सभी विधायकों को भेजा जाए, उस नोटिस में उनसे जवाब मांगा जाए। जो एक प्रक्रिया होती है उसमें जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर अगर कोई बहुत जरूरी काम या जरूरी वजह नहीं है गैर हाजिर रहने की, तो फिर उसके खिलाफ पार्टी कार्रवाई कर सकती है, पार्टी से उसको निष्कासित किया जा सकता है। ये रणनीति, इसी रणनीति पर काम चल रहा है, नोटिस तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी मेजोरिटी विधायकों में यही है जो चाहती है कि नोटिस देने की बजाय सीधा एक्शन लिया जाए और डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित जो जो विधायक गैर हाजिर रहे हैं विधायक दल की, उनकी गैर मौजूदगी को पार्टी से बगावत मानी जाए और जो संकल्प पत्र में लिखा है कि पार्टी के खिलाफ, सरकार को गिराने के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा उसमें शामिल चाहे वो प्रत्यक्ष तौर पे हो या परोक्ष तौर पर हो, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। तो एक मंशा। सुशांत, मनोहर से भी जान लेते हैं कि दिल्ली में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। मनोहर, आप वहां पर मौजूद हैं, दिल्ली में किस तरह की हलचल है? प्रदेश में तो हम देख रहे हैं विधायकों से बातचीत हो रही है, होटल में तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम विधायक मौजूद हैं, साथ ही सीएम भी मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली में क्या हलचल देखी जा रही है? देखिए गीतांजलि, जिस तरीके से जयपुर का घटनाक्रम है उससे सीधा दिल्ली का रिश्ता है और दिल्ली में उसका रिफ्लेक्शन है। सीधा दिल्ली, जयपुर में जो घटनाएं होती है या जो कोई रणनीति बनती है या मैसेज जो वहां से बनता है वो दिल्ली तक आता है और दिल्ली से यहाँ से रिप्लाई होता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से जो एक सुलह करवाने की कोशिश में लगी हुई थी, उसके बाद में जो जयपुर से जिस तरीके से नेता जो अजय माकन, सुरजेवाला और अविनाश पांडे और जो वेणुगोपाल है वो कोशिश कर रहे थे, उसके साथ में यहाँ जो विधायक रुके हुए हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। जो अभी फिलहाल हम जो जिस होटल के बाहर खड़े हैं, जो आईटीसी भारत, वहां जो 6-7 विधायक रुके हुए हैं, उन विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है कि जितने भी जो विधायक हैं ज्यादा से ज्यादा वापस लौट आए, क्योंकि जो एक अनुशासनहीनता की जो कार्यवाही है वो उसको नहीं झेलना पड़े और पार्टी के जिस तरीके से नाराजगी है वो पार्टी प्लेटफॉर्म और पार्टी नेताओं से आकर साझा करें, उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो वहां पर शेयर करें। ये तमाम चीजें कही जा रही है। 1 बाय 1 सबसे जो है मुलाकात। सचिन पायलट की ओर से कहा जा रहा है केवल 84 विधायक जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं और उसके अलावा जो विधायक हैं वो उनका साथ देंगे, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। स्थिति है क्या अभी फिलहाल? गीतांजलि, दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, दोनों खेमे कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जो है वर्चस्व के लिए लड़ाई है, उसमें जो मूछ की लड़ाई है उसमें अब ये है कि जो संख्या बल है वो अहम होता है, संख्या से आधार पर ही खेल खेला जा रहा है। तो जितनी संख्या जिसके पास ज्यादा होगी उसका पलड़ा भारी होगा। जिस तरीके से अशोक गहलोत और तमाम जो होटल में जो लोग ठहरे हुए हैं वहां पर अभी सूत्रों के हवाले से और जो सुशांत जैसे बता रहे थे कि वहाँ तमाम जो विधायक मौजूद है वहां पर करीब 105 से ज्यादा वहाँ विधायक मौजूद बता रहे हैं। और वहीं यहाँ कांग्रेस के विधायक जो है दिल्ली में जो है अभी 17 के करीब विधायक रहे हैं, जो अलग अलग होटलों में और अलग अलग जगह रहे हैं। उनमें से भी 5 ऐसे विधायक हैं जिनसे जो संपर्क किया जा रहा है पार्टी के सीनियर नेताओं द्वारा और वो वापस जयपुर जाना चाह रहे हैं। अब उनसे संपर्क हो पाया या उनके जो संबंधित जो लोग हैं उनसे संपर्क हुआ है, ये कह पाना मुश्किल है। चूंकि संपर्क करने की कोशिश की गई है, उसमें 5 लोगों ने इच्छा जताई है कि हम 5 जो विधायक कौन है वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन 5 ऐसे विधायक है वो वापस जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब कब होगा, कैसे होगा और उन तक संदेश कैसे पहुंचेगा ये देखने वाली बात है। सुशांत यहाँ पर मनोहर जानकारी दे रहे हैं कि कुछ विधायक हैं वो दिल्ली से दोबारा वापस प्रदेश में जाएंगे और फिर वहां पर जाकर अपना जो समर्थन है एक तरह से वो देंगे सीएम अशोक गहलोत को। क्या इस तरह की सुगबुगाहट वहां पर सुनाई दे रही है सुशांत? देखिए, कोशिश तो यही है, कांग्रेस आलाकमान भी यही चाहता है। राजस्थान कांग्रेस के जो कुछ वरिष्ठ मंत्री हैं, सरकार के विधायक हैं, वो कुछ विधायक ऐसा चाहते हैं कि आलाकमान ने कहा है कि
एक समय दिया जाए। और रणदीप सुरजेवाला जो यहाँ पर हैं, या अविनाश पांडे हैं, या अजय माकन हैं, इन नेताओं की मंशा है कि कांग्रेस का कुनबा जो मजबूत दिखाई दे रहा था, उसमें जिस तरह से खबरें आई और फिर स्थितियां सामने आ गई, बिल्कुल सतह पे आ गई, वो एक गलत संदेश गया है। तो क्यों अब इस पूरे नुकसान की भरपाई कैसे की जाए, कैसे उन लोगों को मनाया जाए जो नाराज हैं। तो नोटिस की प्रक्रिया के पीछे एक सोच वो समय भी देने की है कि अगर आपके पास कोई जेन्युइन कारण है तो आप बता सकते हैं, पार्टी आपके खिलाफ फिर एक्शन नहीं ले। एक समय भी आपको मिलेगा सोचने का। और इसी बीच अशोक गहलोत की टीम के लोग भी, और ये तीनों बड़े नेता, वेणुगोपाल भी उसमें शामिल हैं, ये सभी नेता अपने अपने स्तर पर, और कुछ वरिष्ठ जो मंत्री हैं जिनको आलाकमान से कहा गया है कि आप अपने जो आपके एक तरीके से कहें मिलने वाले विधायक हैं जो पायलट कैंप में हैं, उनसे आप बात कीजिए, संवाद कीजिए, अगर कोई नाराजगी है तो दूर करने की कोशिश की जाए। तो ये प्रक्रिया भी एक तरीके से चल रही है, लेकिन कितनी कामयाब रहेगी, क्या लौटेंगे, क्योंकि सचिन पायलट का जो रुख है उस पर अभी स्थिति कुछ भी बहुत जल्दी मनाया जाएगा सचिन पायलट को, और इस तरह की तमाम कवायदे जो हैं जिनके दावे किए गए हैं उन्हें मनाने के लिए रणदीप सुरजेवाला बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और साफ करते हैं कि अगर सचिन पायलट वापस आना चाहते हैं, ना केवल सचिन पायलट बल्कि और जो विधायक उनके साथ हैं वो भी वापस आना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। एक बार फिर से पहले पोस्टर हटाए गए, फिर पोस्टर लगाए गए, इस तरह की कवायद ही चलेगी, या फिर एक बार बैठकर उनसे बातचीत होगी? क्या इस तरह की तैयारी हो रही है? इस पर भी क्या मंथन हो रहा है कि इस पे हमें आगे अब किस तरह से चलना चाहिए? सचिन पायलट को अगर वाकई अपने खेमे में बुलाना है तो फिर किस तरह की तैयारी उन्हें करनी चाहिए और कैसे बात करनी चाहिए? इस तरह का कोई रास्ता निकाला जा रहा है क्या? देखिए, सुरजेवाला ने जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया था, बात आगे बढ़ चुकी है, और जो आपस में जिस तरीके से जो तलवारें खींची हुई है दोनों गुटों में, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ऐसी गुंजाइश कहीं बन जाए कि वापस आने की बात बन जाए। पार्टी जो फॉर्म में जिसकी शिकायत है वो वापस, जो शिकायत करके शिकायत से उनका समाधान करके वापस पार्टी में उनको साथ जोड़ा जाए। लेकिन सचिन पायलट और जिस तरीके से उनका जो बगावती तेवर है वो उस दिशा से आगे जा चुका है। अभी उसमें कितना कॉम्प्रोमाइज हो पाता है, कितनी शर्तें मानी जाती है, वो उस पर निर्भर करेगा। लेकिन अब बात यह है कि इतना बगावत करने के बाद सचिन पायलट किस तरीके से, किस सम्मान के साथ में पार्टी में वापस आएंगे और किस तरीके से उप मुख्यमंत्री हो, लेकिन मनोहर सवाल ये है कि क्या दिल्ली में ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ बातचीत करने का कोई रास्ता निकाला जा रहा हो? क्या किया जा रहा है उसके लिए? क्या फर्स्ट स्टेप लेने की तैयारी पार्टी आलाकमान की ओर से हो रही है, जो कि सचिन पायलट को मनाया जाएगा, उनसे बातचीत? ये सुबह से हम सुन रहे हैं कि उन्हें मनाया जाएगा, उन्हें वापस बुलाया जा रहा है, लेकिन वापस बुलाने के लिए किस तरह से आगे उसके लिए ऊपर काम किया जा रहा है, या उनसे बातचीत करने के लिए संपर्क साधा जा रहा है, वो क्या प्रक्रिया अभी तक देखी जा रही है? देखिए, इसमें दो तरीके से, एक जयपुर में बैठे जो नेता हैं वे भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से सुरजेवाला ने ट्वीट किया, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने जो मोर्चा संभाला था वो मध्यस्थता करने की कोशिश कर रही थी, दोनों गुटों से बात करने की कोशिश कर रही थी। और जो सूत्रों ने बताया कि दोनों की बातचीत भी हुई है, और जो बातचीत में जिस तरीके से सचिन पायलट ने शर्तें रखी हैं उस शर्तों पर आपस में मंथन हो रहा है, बातचीत हो रही है पार्टी के सीनियर नेताओं के बीच में कि किस तरीके से ये शर्तें मानने लायक है या नहीं है। अब जो स्थिति बनी हुई है है उसमें क्या ये शर्तें मानने लायक है? कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब मनाने का दौर तो जारी है, लेकिन वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, या उस दौर से बात आगे जा चुकी है कि अब मान मनोबल का टाइम नहीं रहा, अब एक्शन का टाइम है। जिस तरीके से सुशांत बता रहे थे कि नोटिस दिए जा रहे हैं उनको, जो बगावती तेवर किए उनको ये एक बार सूचना दी जा रही है कि आप आकर के पार्टी फॉर्म पर बात करिए, आपसे बात कर सकते हैं, समस्याएं रखो, आप उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद अगर नहीं जाते तो फिर पार्टी एक्शन लेने के लिए बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है मनोहर, आपको रोकना चाहेंगे, सुशांत की ओर रुक करना चाहेंगे। सुशांत, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि मान जाएंगे सचिन पायलट, मान लीजिए कि सचिन पायलट मान भी जाते हैं, एक बार फिर से काम साथ में शुरू हो जाता है, लेकिन बगावती सुर अभी तक कम नहीं हुए हैं। अब अपनी बात को भी रख रहे हैं सचिन पायलट, वो कहते हैं हमारे मंत्री को ये पद भी दिया जाए, इस तरह की भी बातें हैं। तो ये तालमेल आगे से कैसे बैठेगा? अगर ये चुनौती तो अभी भी कांग्रेस के सामने बनी रहेगी, क्योंकि दोनों में तालमेल तो ना पहले बैठ रहा था, ना अब उसकी गुंजाइश लग रही है। ऐसे में बड़ी चुनौती इस वक्त है पार्टी के लिए सामने। इसकी संभावना बहुत कम है कि सचिन पायलट वापस लौटें,
सचिन पायलट को किन शर्तों पे वापस लाया जाए, क्या जो बातें वो कहना चाहते थे वो मान भी लें अगर एक मिनट के लिए कि हम सोनिया गांधी तैयार होती हैं, तो वर्तमान में जो पार्टी में उनकी स्थिति हो गई है, जिस तरीके से विधायक दल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित हुआ है, अशोक गहलोत को नेता चुना गया है, एक नेता माना गया है, तो आप ऐसे हालातों में सचिन पायलट की इमेज क्या रहेगी पार्टी में? हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिए एसेट हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी की एक संघर्ष के नेता रहे हैं, राजस्थान में पीसीसी चीफ रहे हैं 6 सालों तक, डिप्टी सीएम हैं, तो ऐसे में सचिन पायलट किन कंडीशन पे लौटेंगे ये बहुत मुश्किल है। इसकी बजाय संभावनाएं जो दूसरे 2 विकल्प हैं वो ज़्यादा प्रबल नजर आ रहे हैं कि क्या वो, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि भाजपा के साथ वो नहीं जाएंगे। कितनी गुंजाइश है सचिन पायलट के दोबारा से वापस लौटने में और मना लेने में? कितने, क्या लग रहा है किस तरह से मनाया जाएगा और कितनी गुंजाइश है उनकी वापसी की? देखिए, राजनीति में वैसे तो कुछ भी संभव है। हो सकता है कि जिस प्रेशर पॉलिटिक्स की वो कोशिश कर रहे हैं उसमें वो कामयाब हो जाएं, वो पीसीसी चीफ बने रहें, अपने मंत्रिमंडल में जिन विस्तार में वो जिन नामों को शामिल करवाना चाहते हैं वो हो जाए, राजनीतिक नियुक्तियों में उनको तवज्जो मिले उनके नेताओं कार्यकर्ताओं को, और फ्री हैंड से वो काम करें। अशोक गहलोत को भी ये कहा जाए कि वो सचिन पायलट के साथ किसी तरह की अदावत को खत्म करें, तब फिर भी संभव नजर आता है। लेकिन गांधी परिवार के साथ अशोक गहलोत के रिश्ते और कांग्रेस में अशोक गहलोत की जो पोजीशन है वर्तमान में, वैसी पोजीशन देश भर में कांग्रेस नेताओं में किसी दूसरे नेता की नहीं है। ऐसे में अशोक गहलोत की बिना सहमति, बिना स्वीकृति के इस तरह की शर्तों पे या मान मनोबल का दौर और ज्यादा लंबा खींचना बहुत ज्यादा मुनासिब नजर नहीं है और उसकी गुंजाइश भी अब कम दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर अब बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। अब पार्टी को भी एक मजबूत स्टैंड तो लेना ही होगा। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनोहर, आपका भी शुक्रिया, और सुशांत